श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय हरे कृष्ण। तो इस सत्र में चैतन्य चरितामृत के अंत लीला प्रारंभ कर रहे हैं। अंत लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु के पुरुषोत्तम लीला का वर्णन करते हैं। पुरी में अपने निज निवास गंभीरा में महाप्रभु स्वरूप दामोदर और राय रमानंद के साथ भक्ति सुख का स्वादन करते हैं और ये अंत लीला का अवधि काल 18 वर्ष है। इसमें श्रीपाद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का ब्रज से आगमन और उनके साथ विविध प्रकार के भक्ति सिद्धांतों पर चर्चा और इसके साथ हरिदास ठाकुर के साथ महाप्रभु की भक्ति विषय गंभीर वार्ताएं, हरिनाम की महिमा, हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण इत्यादि अनेक लीलाओं की चर्चा है। तो इस प्रथम और दूसरे परिच्छेद में महाप्रभु श्रीपाद रूप गोस्वामी के अद्भुत ग्रंथ विदग्ध माधव और ललित माधव का आस्वादन किए हैं और इसके साथ अपने विरक्त संतों के, अपने विरक्त भक्तों का क्या आचरण होना चाहिए इसको अपने आचरण के द्वारा स्थापित किए हैं। छोटे हरिदास के साथ महाप्रभु का कठोर व्यवहार, इन सब लीलाओं का श्रवण करेंगे इस सत्र में। सिरूप मंजरी पद सेई मोर सुसंपद, सिरूप मंजरी पद सेई मोर सुसंपद, सेई मोर भजन पूजन, सेई मोर भजन पूजन, सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आवरण, सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आवरण, सेई मोर जीवनेर जीवन, सेई मोर जीवनेर जीवन, सेई मोर रस निधि, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर रस निधि, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर वेदेर धर्म, सेई मोर वेदेर धर्म, सेई व्रत सेई तप, सेई मोर मंत्र जप, सेई व्रत सेई तप, सेई मोर मंत्र जप, सेई मोर धर्म कर्म, सेई मोर धर्म कर्म, अनुकूल हवे विधि, से पदे होइबे सिद्धि, अनुकूल हवे विधि, से पदे होइबे सिद्धि, निरखिब ए दुई नयन, নিরখিব এ দুই নয়নে
রাশি প্রাণ কুবলয়ে শশী শ্রীরূপ মাধুরী রাশি প্রাণ কুবলয় শশী প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে প্রফুল্লিত হবে নিশি দিনে তুয়ায় দর্শন ওই গরলে জালয় দেখি তুয়ায় দর্শন ওহি গরল জারল দেহি চিরদিন তাপিত জীবন চিরদিন তাপিত জীবন হাহা প্রভু কর দয়া দেখো মোরে প্রদ ছায়া আহা প্রভু করো দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া নরতম লইল শরণ নরতম লইল শরণ হাহা প্রভু কর দয়া দেখো মোরে পদ ছায়া আহা প্রভু করো দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া নরতম লইল শরণ নরতম লইল শরণ पंगुम लंघयते शैलम मुखम आवर्तयेत् श्रुतिम यत्कृपातमहं वन्दे कृष्ण चैतन्यमीश्वरम् दुर्गमे पतिमेन्धस्य स्खलत्पादगतिर्मुहुः स्वकृपायष्टिदानेन सन्तः सन्त्ववलम्बनम् श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछ गुरुर करो चरण बंदन जाहिते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण जयताम सुरतौ पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यद्विन्दारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा शील गोविंद देवौ प्रेष्टालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थितः करसन वेणु सुनैर्गोपीर गोपीनाथ श्रेयस्तुनः जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद मध्य लीला संक्षेपेते करिनु वर्णन अंत लीला वर्णन किछु सुन भक्तगण मध्य लीला मध्य अंत लीला सूत्रगण पूर्व ग्रंथे संक्षेपेते करियाछि वर्णन। श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मध्य लीला का वर्णन मैं कर चुका, अब अंत लीला का वर्णन सुनिए। मध्य लीला के प्रारंभ में ही अंत लीला को सूत्र के रूप में लिख दिया हूँ। मध्य लीला के प्रथम परिच्छेद में अंत लीला का सूत्र वर्णन किए हैं। क्यों मध्य लीला के प्रारंभ में कर दिए? तो इसको कहते हैं आमी जारा ग्रस्त निकट जानिया मरण अंते कोन लीला आगे करिया छी वर्णन पूर्व लिखित ग्रंथ सूत्र अनुसारे जेई नाही लिखित तहाँ लिखे विस्तारे। मेरे मन में सदैव भय बना हुआ है कि मैं बूढ़ा हूँ, निकट में मृत्यु है, कभी भी शरीर पूरा हो सकता है, इसलिए अंत लीला के सूत्र का वर्णन मैं कर दिया। और जिन लीलाओं को लिख चुका हूँ उसको नहीं, जो छूट गया है उसका वर्णन करूंगा। तो वृंदावन हईते प्रभु नीलाचल आइला स्वरूप गोसाई गौड़े वार्ता पठाइला। जब महाप्रभु वृंदावन से पुरी में आ गए, नीलाचल में आ गए, तो स्वरूप दामोदर इस संवाद को गौड़ में भेजे नवदीप में। नवदीप में जब भक्त लोग सुने कि महाप्रभु वृंदावन से आ गए, जिस मुख्य रूप से सची माता, कुलीन ग्रामवासी
खंडवासी, आचार्य शिवानंद, अद्वैताचार्य आदि जितने लोग थे सब लोग बड़े आनंदित हुए और महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल के लिए प्रस्थान किए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक घटना का वर्णन करते हैं कि शिवानंद सेन जब गौड़ देश से आने वाले भक्तों को ले आते थे तो सारे रास्ते का समाधान करते थे। उनके लिए रुकने का स्थान, प्रसाद का व्यवस्था और घाट में कहीं नदी पार करना होता तो उसकी व्यवस्था सब करते थे। जब महाप्रभु का नीलाचल में आगमन हो गया तो इसको सुनकर शिवानंद सेन चले और उनके साथ सारे गौड़ीय भक्त। तो उस बार उनका एक घर में पोसा हुआ पाल्य कुकुर था, बंगला में कुकुर कहते हैं, कुत्ता, वो भी साथ में चल दिया। तो उसको भी मना नहीं कर पाए, लेकर आए। उसको लाने में यद्यपि बहुत सारी कठिनाइयां हुई, नौका पर नाविक लोग नहीं चढ़ाते थे तो उसका कई गुना भाड़ा देकर लेकर आए। एक दिन नदी पार करते समय एक उड़िया नाविक एकदम मना कर दिया, ना किसी भी हालत में नहीं चढ़ाएंगे। तो शिवानंद सेन बहुत दुखी हो गए और उसके लिए कई गुना वेतन दिए, बहुत आग्रह किए तो किसी तरह पार किया। हर समय प्रसाद के समय पूछते थे वो प्रसाद पाया कि नहीं, कहाँ है, कैसे है। एक दिन की घटना है, शिवानंद सेन भक्तों के व्यवस्था संबंधी कार्य को देखते हुए विलंब हो गए और किसी का ध्यान नहीं आया उस कुत्ते को खिलाने के लिए। तो लास्ट में जब शिवानंद सेन भोजन करने बैठे तो कहे वो कुत्ता खा लिया। अपने सेवक से पूछे तो कहा ना, मुझे तो याद ही नहीं आया और पता नहीं कहाँ है। दुखी हो गए शिवानंद सेन, फिर भोजन नहीं किए और खोजने लगे चारों तरफ। कई लोगों को इधर उधर भेजे खोजने के लिए, लेकिन नहीं मिला। तो दुखी होकर शिवानंद सेन उपवास कर लिए। जब सुबह में जगे तो सब भक्त लोग बड़े उत्कंठा के साथ इधर उधर खोज रहे थे। जब कहीं पता नहीं चला तो बड़े निराश मन से नीलाचल की ओर प्रस्थान किए। नीलाचल में जब पहुंचे तो महाप्रभु के निकट जब दर्शन करने गए तो देखे वो कुत्ता वहां बैठा हुआ है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और वहां पर प्रसाद रखा हुआ था, नारियल का बुरादा, भात, वो खा रहा था और उसको खा करके भक्तों को देखकर बार बार महामंत्र बोल रहा था। प्रसाद नारिकेल सस्य देन फैलाइया, कृष्ण राम हरि कह बोले न हसिया। कृष्ण राम हरि का मतलब महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद जब देखा शिवानंद सेन को तो दौड़ कर आया, दंडवत प्रणाम किया। ऐसा लग रहा था मानो शिवानंद से क्षमा मांग रहा है। दैन्य करी निज अपराध क्षमाइला। दूसरे दिन की घटना है, जब भक्त लोग आए मिलने के लिए तो देखे कि कुत्ता नहीं है। कहाँ गया तो पता चला कि वो सीधे देह पाकर बैकुंठ चला गया। ऐसे दिव्य लीला करे सचिदानंदन, कुकुर के कृष्ण कहाए करिलम मोचन। उस कुत्ते से कृष्ण नाम बुलवाए और उसको बैकुंठ भेज दिए। एक छोटी सी घटना का वर्णन किए। फिर आगे रूप गोस्वामी के महाप्रभु के साथ तृतीय मिलन का वर्णन करते हैं। आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी महाप्रभु से चैतन्य चरितामृत के अनुसार 3 बार मिले हैं। प्रथम बार रामकेली में नवाब हुसैन शाह की राजधानी के निकट, और दूसरे बार श्रीपाद रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई अनुपम के साथ प्रयाग में, और अब तीसरे बार महाप्रभु के पास आए हैं नीलाचल में। वैसे ही सनातन गोस्वामी प्रथम बार रामकेली में रूप गोस्वामी के साथ, दूसरे बार काशी में और तीसरे बार फिर नीलाचल में आकर मिले हैं। तो अभी रूप गोस्वामी के आगमन का वर्णन करते हैं। रूप गोस्वामी महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन गए और वृंदावन के 12 वनों का दर्शन करने के बाद कृष्ण लीला पर एक नाटक लिखने की इच्छा इनके मन में हुई। वहीं पर
मतलब वृंदावन में ही नाटक की भूमिका तैयार कर लिए, अपने कर्चा में डायरी में लिखने लगे, मंगलाचरण नांदी श्लोक तथा लिखिल, प्रारंभ कर लिए लिखना। कुछ डायरी में छिट फुट श्लोक जो भी उनके मन मस्तिष्क में स्मृत होता था उसको लिखते थे, बाद में सजाएंगे। उनका मन ज्यादा दिन ब्रज में नहीं लगा, सनातन गोस्वामी के अन्वेषण करते हुए गौड़ देश में आए अनुपम के साथ, बंगाल में। फिर बंगाल से होकर के पुरी में आए हैं, तो इसका वर्णन कर रहे हैं। जब बंगाल में आए अद्भुत घटना हुई। गांव में आने के बाद छोटे भाई अनुपम का शरीर पूरा हो गया। तो अनुपम के शरीर पूरा होने से उनको कुछ विलम्ब हो गया। जिस समय आना चाहते थे पुरी में उस समय न आकर कुछ विलम्ब से आए, और भाई की अंत्येष्टि आदि सारा कार्य करा करके जब पुरी के ओर प्रस्थान किए तो रास्ते में एक गांव पड़ा उड़ीसा में, बंगाल के बाद, का नाम था सत्यभामापुर। तो सत्यभामापुर में रूप गोस्वामी रात्रि विश्राम किए। रास्ते में कहीं न कहीं रुकना ही पड़ता था। उस समय का ऐसा साधन नहीं था, ट्रेन बस आदि, पैदल आना होता तो कहीं न कहीं रात को रुकना पड़ता था। तो विश्राम किए और रात्रि में एक स्वप्न देखे। रात्रि स्वप्न देखे, एक दिव्या रूप नारी सन्मुखे आसिया आज्ञा दिल कृपा करी। स्वप्न में एक सुंदर दिव्य स्वरूपा स्त्री आई और आकर के उनको आज्ञा दी, हमार नाटक पृथक करह रचन, हमारा कृपाते नाटक हबे विलक्षण, हमारा नाटक अलग रचना करो। मतलब कृष्ण लीला के ऊपर नाटक लिख रहे थे, तो पूरा कृष्ण लीला मतलब ब्रज लीला और द्वारिका लीला सब एक साथ लिखना चाहते थे। लेकिन वहां पर एक विशेष आज्ञा इनको मिला कि अलग लिखो और हमारे कृपा से वो पूरा हो जाएगा, माने पूरी लीला अलग लिखो और ब्रज लीला अलग। तो स्वप्न देखकर रूप गोस्वामी सोचने लगे कि सत्यभामापुर है, तो क्या सत्यभामा जी प्रकट होकर के इस तरह से आदेश कर रही है। ब्रजपुर लीला एकत्र करिया से घटाना, दुई भाग करी एवे करीब रचाना। अब 2 भाग करना पड़ेगा, मैं तो सोचा एक में ही हो जाएगा। ये सोचते सोचते नीलाचल आए, और नीलाचल में आने के बाद अपने रुकने का स्थान निर्धारित किए हरिदास ठाकुर जी के यहाँ, क्योंकि हरिदास ठाकुर को ही अपना स्टाफ मानते थे, अपनी जाति का मानते थे। हरिदास ठाकुर का जन्म मुस्लिम वंश में हुआ था और रूप गोस्वामी मुस्लिम की नौकरी कर चुके थे, इसलिए अपने को भी मुस्लिम मानते थे। तो इस दैन्यता के कारण वो मंदिर में नहीं जाना चाहते थे। हरिदास ठाकुर जी के यहाँ रुके। हरिदास ठाकुर उनके प्रति बहुत स्नेहवान हुए और कहे कि आपके आने की बात महाप्रभु बता दिए थे कि आने वाला है। तो रूप गोस्वामी को जिज्ञासा हुई कि महाप्रभु से कहाँ दर्शन होगा। तो इसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करना है, वो स्वयं आते हैं प्रतिदिन, अब आने ही वाले हैं। ऐसे बातचीत समाचार किए, तब तक महाप्रभु का आगमन हुआ। रूप गोस्वामी दंडवत किए तो हरिदास ठाकुर ने बताया, रूप दंडवत करे हरिदास कहिला, हरिदास से मिली प्रभु रूपे आलिंगिया। हरिदास से मिलने के बाद रूप गोस्वामी को आलिंगन किए। इसके बाद बैठ करके महाप्रभु इष्ट गोष्ठी किए, कुशल मंगल पूछे कुछ क्षण तक। फिर सनातन गोस्वामी की वार्ता पूछे कि मिले सनातन, काशी में हमारे साथ मिले थे। तो कहे नहीं मिल पाए। आमी गंगा पथे आइलम तीहो राजपथे, वो राजपथ से हाईवे पकड़ कर चले गए, मैं गंगा तट पकड़ कर आया, इसलिए नहीं भेंट हो पाया। अतएव अमार देखा ना हिल तार साथ है। जब मैं प्रयाग में आया तो पता चला कि सनातन वृंदावन की ओर गए, और फिर मैं उधर चला गया बंगाल में गया अनुपम के साथ, और वहां जाने के बाद अनुपम की गंगा प्राप्ति हो गई, अनुपम का शरीर छूट गया। यद्यपि यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन नहीं करते हैं कि अनुपम की घटना सुनकर महाप्रभु
पर क्या असर हुआ, लेकिन सनातन गोस्वामी से चर्चा करते समय अनुपम की चर्चा करते हैं। फिर इस प्रकार महाप्रभु रूप गोस्वामी से समाचार करके फिर अपने स्थान को चले गए। फिर बारी बारी से भक्तों को लेकर आते थे, कभी स्वरूप दामोदर को, कभी राय रमानंद को, सार्वभौम भट्टाचार्य को, अन्य महान महंत भक्तों को, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, जो उनके पास बड़े बड़े भक्त आते थे उनको लेकर के रूप गोस्वामी से मिलवाते थे। सबसे मिलवा कर कहते थे इस पर विशेष कृपा करो। अद्वैत नित्यानंद प्रभु दुही जने, प्रभु कहे रूपे कृपा करो काय मने, तोमा दुहार कृपा ते इहार हऊ को शक्ति, जाते विरचिते पारन कृष्ण रस भक्ति। आप लोग इस पर विशेष कृपा कीजिए, आप लोगों की कृपा से ये भक्ति शास्त्र की रचना कर सकेंगे। गौड़िया उड़िया जत प्रभुर भक्त गण, सबा रहैला रूप स्नेहर भाजन। जितने गौड़ देश से बंगाल के आने वाले भक्त थे और उड़ीसा के जो भी भक्त थे, सभी भक्तों से महाप्रभु कहते थे कि आप कृपा कीजिए। और वास्तव में धीरे धीरे गौड़िया उड़िया जत प्रभुर भक्तगण, जितने बंगाल के और उड़ीसा के भक्त थे, सबके कृपा पात्र और स्नेह भाजन हो गए रूप गोस्वामी। 10 महीना रुके पुरी में। प्रतिदिन 80 रुपये करे न मिलने, मंदिर से प्रसाद पान देन दुई जने। मंदिर से प्रसाद भेजवाते थे। इष्ट गोष्ठी दुई जने करी कत क्षण, मध्याह्न करीते प्रभु करीला गमन। इस प्रकार महाप्रभु मिलते थे और दोपहर का समुद्र स्नान करने के लिए चले जाते थे। तो जो भी पुरी में उत्सव होता, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा या गुंडीचा मंदिर मार्जन या टोटा गोपीनाथ में वन भोजन, सब में उन लोगों को आमंत्रित करते, बुलाते और वे लोग गोविंद के द्वारा भेजे गए कृष्ण प्रसाद को लेते। बहुत आनंद का दिन बीत रहा था रूप गोस्वामी का। एक दिन की घटना है कि सर्वज्ञ शिरोमणि महाप्रभु आए और अचानक आकर के कुछ कहने लगे रूप गोस्वामी से। आर दिन प्रभु रूपे मिलिया वसीला, सर्वज्ञ शिरोमणि प्रभु कहिते लागिला। कृष्ण के बाहिर नाही करिह ब्रज हईते, ब्रज छाड़ी कृष्ण कभू ना जान कहाँ थे। कोई चर्चा महाप्रभु से रूप गोस्वामी नहीं किए थे अब तक, कि नाटक की रचना कर रहे हैं या कुछ चर्चा नहीं। लेकिन सर्वज्ञ शिरोमणि स्वयं जान गए और अचानक बोलने लगे कि आप कृष्ण को ब्रज से बाहर मत कीजिएगा, ब्रज छाड़ी कृष्ण कभू ना जान कहाँ थे। उधर सत्यभामा जी पैरवी की कि आप पुरी की घटना, मतलब द्वारिकापुरी की घटना अलग लिखना, मेरे कृपा से ग्रंथ पूरा हो जाएगा। और इधर राधा भाव भावित चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण को ब्रज से बाहर मत भेजना, कृष्ण को ब्रज के बाहर मत भेजना, ब्रज छाड़ी कृष्ण कभू ना जान कहाँ थे। ब्रज से बाहर कृष्ण कभी नहीं जाते हैं, आप इनको ब्रज में ही रखिएगा। कृष्णोन्यो यदु शंभु तो यस्तु गोपेन्द्र नंदन, वृंदावनम परित्यज स्वक्वचे नैव गच्छति। श्री कृष्ण जदकुलोद्भव श्री कृष्ण एक व्यक्ति, नंद नंदन कृष्ण अपर व्यक्ति हैं। कहते हैं कि 2 कृष्ण हैं, एक है जशोदा नंदन और एक है देवकी नंदन। यदु संभूत जदकुल जातः कृष्ण एक स्यात्, गोपेन्द्र नंदन नंद सुत कृष्ण अन्य स्यात्। यस्तु गोपेन्द्र नंदन कृष्ण स वृंदावनम परित्यज विहाय क्वचित कुत्रापि नैव गच्छति, परंतु यदुवंशोद्भव कृष्ण वृंदावनम विहाय मथुरायम गच्छति। कृष्ण जो जदकुल संभूत है वह ब्रज छोड़कर बाहर जाते हैं, लेकिन जो नंद नंदन है, गोपेन्द्र नंदन, वो वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाते। ये तक ही महाप्रभु मध्याह्न चलीला, ये सूत्र बोलकर महाप्रभु चले गए। रूप गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पृथक नाटक करते सत्यभामा आज्ञा दिला, जानी पृथक नाटक करते प्रभु आज्ञा हिला।
पूर्वे दुई नाटक छिल एकत्र रचना। पहले तो मैं एक में लिखना चाहता था, दुई भाग करी एवे करीब घटना, अब 2 भाग में करूंगा। दुई नांदी प्रस्तावना, दुई संगठना, पृथक करिया लिखी करिया भवना। अब मुझको 2 भाग में लिखना पड़ेगा, अब तो क्लियर हो गया। इस प्रकार नाटक की रचना करने का मन बना लिए। तब तक बीच में कृष्णदास कविराज गोस्वामी रथ यात्रा के क्रम में एक घटना का वर्णन करते हैं, जिसका वर्णन मैं कर चुका हूं। मध्य लीला के प्रारंभ में ही बताया कि एक श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी 3 बार चर्चा किए हैं। यह कौमार हर स ये वही वरस्ता एव चैत्र छपा, चेतोन्मीलित मालती शुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नील, सा चैवास्मिस् तथापि तत्र सुदत वैपाल लीला विधौ, रेवा रोधसी बेतसी तरुतले चेत समुत्कंठते। इस श्लोक को मध्य लीला के प्रारंभ में भी अंत लीला का सूत्र वर्णन करने में लिखे हैं, फिर मध्य लीला के 13वें परिच्छेद में रथ यात्रा का वर्णन करते हुए लिखे हैं। इसका अर्थ, इसकी व्याख्या हो चुकी है। और फिर अवसर पाकर यहाँ कर रहे हैं, तो मैं केवल दिग्दर्शन करा दिया। इस श्लोक का व्याख्या कर चुका हूं। महाप्रभु काव्य प्रकाश का साहित्य दर्पण का श्लोक बोल रहे थे बाण भट्ट जी का। एक नायिका का विचार जगन्नाथ जी को देखकर, तो सबका मन पकड़ नहीं पा रहा था, सबकी बुद्धि चकरा रही थी, जगन्नाथ जी को देखकर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन महाप्रभु राधा भाव भावित होकर मानो कुरुक्षेत्र में उपस्थित होकर श्री कृष्ण को उलाहना दे रहे हैं। हे प्रियतम, आप वही हैं और मैं आपका वही प्रिया हूं जो हम लोग एकांत में मिलते थे, और वही चांदनी रात है, वही पूर्णिमा की रात्रि है, चैत मास, लेकिन हमको आप अच्छा नहीं लग रहे हैं। क्यों यहाँ मन नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारा मन बार बार उस रेवा नदी के तीरस्थ अशोक तरु के मूल में जो हम लोग मिलते थे, विहार करते थे, वहां जा रहा है। तो इस भाव में महाप्रभु बोल रहे, क्यों बोल रहे एक नायिका के उद्गार, ये नहीं समझ पा रहे थे। रूप गोस्वामी उस श्लोक का भाव समझ गए कि ये इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। जब राधा रानी कुरुक्षेत्र में मिलती हैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण से, उलाहना के मूड में बोलती हैं कि आप मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन तो वृंदावन की ओर जा रहा है। तो उसी को समझ करके उन्होंने एक श्लोक की रचना किया, और श्लोक रच कर एक ताड़ के पत्र पर लिखकर हरिदास जी के कुटिया में रख दिए और समुद्र स्नान करने चले गए थे। तब तक महाप्रभु आए स्वरूप दामोदर के साथ और उस श्लोक को निकाल कर पढ़ने लगे, और पढ़कर स्वरूप दामोदर को दिखाए कि देखिए, जिसमें किसी का मन नहीं जा रहा है वहां पहुंच गया चोर। प्रियः सोऽयं कृष्णः सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितः, तथाहं सा राधा तदिदमुभयो संगम सुखम्, तथाप्यन्तः खेलन् मधुर मुरली पंचम जुषे, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। हे सहचरी, हमारे वही प्रियतम श्री कृष्ण यहाँ कुरुक्षेत्र में उपस्थित हैं। मैं भी वही राधा हूँ, हम दोनों का संग सुख भी वैसा ही है। फिर भी क्रीड़ाशील मुरली के पंचम स्वर में प्रवाहित आनंद से पूरित कालिंदी पुलिन से युक्त वृंदावन के प्रति मेरा चित्त स्पृहा कर रहा है। मेरा मन वृंदावन के कालिंदी के कुंज पर जा रहा है, जहां हम प्रियतम से मिलते थे। और यहाँ तो मुकुट सुकुट जूता मोजा पहने हुए हैं, वहां गोपाल वेश में, नटवर वेश में थे। तब तक रूप गोस्वामी आए स्नान करके, तो उनको खींच कर एक तमाचा मारे और कहे, चोर, मोर गुड़ हृदय तुम जानिले के मने, ये तो कही रूपे कैल दृढ़ आलिंगन। एक तमाचा मार कर पकड़ कर आलिंगन कर लिया और कहे कि चोर, मेरे हृदय की गुड़ रहस्य को बड़े बड़े भट्टाचार्य विद्वान नहीं समझ पा रहे हैं, तू कैसे जान गया?
स्वरूप दामोदर कहे प्रभु ये आपकी कृपा है, ऐसे कैसे समझ सकता है, ऐसे नहीं समझ सकता है, आपकी कृपा है। तो कहे हाँ मैं प्रयाग में इसके ऊपर कृपा किया था। इसके स्वभाव को देखकर प्रभु कहे हो अमार प्रयागे मिलील जोग पात जाने मोर कृपा तो है। मैं कृपा किया नहीं, जोग पात जान के मेरी कृपा ट्रांसफर हो गई इधर, जोग पात्र था खींच लिया मेरी कृपा को। इस प्रकार महाप्रभु लीला करते हैं। रूप गोस्वामी नाटक तो लिख ही रहे थे, जब समय मिलता था तो एक दिन महाप्रभु अचानक आए और रूप और हरिदास दंडवत किए। तब तक महाप्रभु पूछते हैं क्या लिख रहे हो इस समय, कहाँ पुथी लिख बली। एक पत्र नीला ले लिए, क्या लिख रहे हो। श्री रूपेरो अक्षर जैन मुक्तार पाती प्रीत हैया करे प्रभु अक्षरे स्तुति। इतना सुंदर अक्षर, वाह। से ही पत्रे प्रभु एक श्लोक देखिला, पढ़िते यह श्लोक प्रेमे आविष्ट हैला। तब तक महाप्रभु उस पत्री को पढ़े और उसमें एक श्लोक लिखा हुआ था, एकदम श्लोक पढ़कर आविष्ट हो गए। क्या था श्लोक। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णाम्बुधेभ्य स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियद भी अमृतई कृष्णेति वर्णद्वयी। श्लोक का भाव है कृष्ण, एक शब्द जिसमें अमृत घुला हुआ है। जब जिह्वा का स्पर्श करता है तो रसना लाखों जिह्वा की स्पृहा करती है। एक जिह्वा से नाम उच्चारण करने से संतोष नहीं होता है, मन में यही आता है कि लाखों जिह्वाएं होती। और जब यह कृष्ण शब्द, कृष्ण नाम कान के विवर में प्रवेश करता है तो अरबों कान प्राप्त करने की इच्छा होती है कि इसी को सुनता रहूं। कभी कभी दो कान से तो भ्रम हो जाता है क्या बोला, लेकिन बार बार इसको सुनता रहूं। और यही कृष्ण शब्द, कृष्ण नाम जब चित्त के प्रांगण में प्रविष्ट होता है तो इतना आनंद आता है। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम। जब चित्त में प्रविष्ट होता है तो जितनी इंद्रियां हैं सारी इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं। मैं नहीं जानती हूं कि यह कृष्ण शब्द कितने अमृत के द्वारा गठित हुआ है। यह श्लोक श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं। इसमें कितना अमृत घोला हुआ है। जिह्वा का स्पर्श होने पर मन में आता है कि अनेकों जिह्वाएं होती और कृष्ण 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 केवल कृष्ण कृष्ण उच्चारण करता। और कान में प्रवेश करता है तो मन करता है केवल यही सुनता रहूं, यही सुनता रहूं, यही सुनता रहूं और कुछ नहीं। और जब हृदय में प्रवेश करता है तो सारी इंद्रियां प्रफुल्लित हो जाती है, आनंदित हो जाती हैं। इस श्लोक को सुनकर हरिदास ठाकुर तो एकदम आनंद में झूम गए और कहने लगे, नाचने लगे और श्लोक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेर महिमा ऐसे कहा नहीं सुनी। मैंने तो शास्त्रों से साधुओं के द्वारा अनेकों बार नाम की महिमा सुना है, लेकिन ऐसी महिमा अब तक किसी ने नहीं बताया, इतना नहीं सुना। तबे महाप्रभु दुहे करी आलिंगन मध्यान्ह करीते समुद्र करीला गमन। इसके बाद महाप्रभु उन दोनों को आलिंगन करके समुद्र स्नान के लिए चले गए। अब दूसरे दिन की घटना देखिए। दूसरे दिन राय रमानंद और स्वरूप दामोदर को साथ लेकर के आते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य को भी। सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, राय रमानंद सबको लेकर आते हैं हरिदास ठाकुर के आश्रम पर और सबसे रूप गोस्वामी को मिलाते हैं और उनके गुणों का वर्णन करते हैं। दो श्लोक महाप्रभु अभी सुने हैं। एक रथ यात्रा के समय प्रिय स्वयं कृष्ण
और फिर तुंडे तांडविनी रतिम विथुनुते। तो इन दोनों श्लोक की प्रशंसा महाप्रभु कर रहे हैं। निज भक्तेर गुण कहे हैया पंचमुख, अपने भक्त की महिमा को महाप्रभु पंचमुख होकर महादेव की तरह वर्णन करते हैं। सार्वभौम रामानंदे परीक्षा करीते, सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय की परीक्षा करने के लिए श्री रूपेर गुण दुहारे लागिला कहीते, उन दोनों से इनके गुणों का वर्णन करते हैं। ईश्वर स्वभाव भक्ते नालय अपराध है, अल्प सेवा बहु माने आत्म पर्यंत प्रसाद। यह है भगवान की विशेष कृपा कि अपने भृत के, अपने सेवक के गलतियों को नहीं देखते हैं। थोड़ा सा अगर कुछ सेवा किया है तो उसी को ज्यादा याद करते हैं। भृतस्य पश्यति गुरुनपि नापराधान, सेवाम कृताम अपि मना बहुधाभिपैति, आविष्करोति पिशुने स्वपि नाभ्यसोयाम, शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम। भगवान की यह विमल स्वभाव है। पुरुषोत्तम अपने निज सेवक के गुरुतर अपराध को भी ग्रहण नहीं करते। कठिन से कठिन भूल हो जाता है भक्तों से, उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन अल्प परिमाण में कुछ सेवा किया है उसको हमेशा याद रखते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति 100 बार ही एक ही। भक्तों के द्वारा कुछ गलतियां हो जाती हैं तो भगवान वैसे माफ कर देते हैं जैसे भोजन करती हुई माँ के गोद में बैठा हुआ बालक शौच कर दिया। कितना भारी गलती किया, बतलाओ। वो खा रही है तब तक शौच कर दिया। वो तो बात छोड़ो, कभी कभी थाली में पेशाब कर देता है। गोद में बैठा है और सामने मूत दिया उसी थाली में। फिर भी इतनी भयंकर गलती को भी माँ कुछ ध्यान नहीं देती। क्यों? ये बालक है, अबोध है, नहीं जानता है। जाड़े के दिन में गोद में लेकर सोई है माँ, रात में कई बार पेशाब करके बेड ठंडा कर देता है और उसको झेलती है, सहती है, क्षमा कर देती है। वैसे ही भगवान अपने भक्तों के अपराध को बिल्कुल माफ कर देते हैं और थोड़ी सेवा को ज्यादा मानते हैं। भक्त संग प्रभु आइला देखी दुई जन, दंडवत हैया कैला चरण बंदन। दोनों ये लोग देख कर कि भक्त लोग आए हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर महाप्रभु, तो सब प्रणाम करते हैं, मिलते हैं। इसके बाद भक्तों के साथ महाप्रभु चबूतरे पर बैठ जाते हैं। हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी नीचे बैठते हैं। सबके आगे महाप्रभु चर्चा करते हैं कि पूर्व श्लोक जो आपने रचना किया है उसको बोलो। जो रथ यात्रा के समय में जो यह कौमार हर श्लोक बोलता था तो उसके अर्थानुसार आपने एक श्लोक की रचना किया है, उसको बोलो। लेकिन लज्जा के मारे रूप गोस्वामी नहीं बोल पा रहे थे। इतनी बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, एकदम उद्भट विद्वान सन्यासी, और महाप्रभु। ये 4 महान विद्वान हैं। इनके सामने इनको संकोच होने लगा, नहीं बोले, मौन, लज्जा से मौन धारण कर दिए। लज्जाते ना पड़े रूप मौन धरिला। स्वरूप दामोदर तो उस श्लोक को सुने थे, पढ़े थे, स्वरूप दामोदर को याद था। तब स्वरूप दामोदर कहे मैं ही पढ़ लेता हूँ। एक श्लोक रूप गोस्वामी बनाया, बहुत चमत्कारिक अर्थ है। राय रामानंद सार्वभौम भट्टाचार्य को सुना रहे हैं। स्वरूप दामोदर। प्रियः सोऽयं कृष्णः सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितः, तथाहं साराधा तदिदमुभयो संगम सुखम, तथाप्यन्तः खेलन् मधुर मुरली पंचम जुषे, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनायैष प्रिययति। हे सखी, कुरुक्षेत्र में जिनका साक्षात्कार हुआ वह तो दैत कृष्ण ही है, मेरे प्रिय, और मैं वही राधा हूं। हम दोनों का मिलन सुख भी वही है, एकांत में मिल रहे हैं, लेकिन मेरा मन तो जमुना की ओर भाग रहा है। जहां हम कालिंदी के तट पर
कुंज में मिला करते थे, वहां मेरा मन जा रहा है। यहाँ मिलने के बाद भी सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। तो राय भट्टाचार्य बोले, तुम्हार प्रसाद बिने तुम्हारे हृदय यही जानी लखे मने। ये तो आपकी कृपा का प्रसाद दिख रहा है महाप्रभु। आमाते संचारी पूर्वे कर ही ल सिद्धांत, ये सब सिद्धांत ब्रह्मा नहीं पाए अंत। राय रामानंद कहते हैं, हमारे हृदय में आपने संचार किया ज्ञान का, भक्ति का, और मैंने भी इसी तरह बड़बड़ाया। ये सब सिद्धांत तो ब्रह्मा को भी समझ में नहीं आने वाला है। वो बात आप साधारण लोगों से बुलवा लेते हैं, मुझसे भी बुलवा लिए। जैसे मेरे ऊपर आपने कृपा किया दक्षिण भारत यात्रा में और मुझसे बहुत कुछ निकलवा लिया, वैसे ही आप के हृदय का अनुवाद ये रूप कर रहा है, इसमें निश्चित रूप से आपकी कृपा है। तब महाप्रभु कहते हैं, अच्छा रूप वो श्लोक बोलो, वो नाटक वाला दूसरा श्लोक, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते, इसको बोलो। तो रूप गोस्वामी फिर संकोच कर रहे हैं। अरे बोलो, प्रभु कहे कह रूप नाटकेर श्लोक, श्लोक सुनिले लोकेर जाय दुख शोक। बार बार प्रभु तारे आज्ञा यदि दिल, तबे से श्लोक रूप कहिते लागिल। अरे बोलो बोलो, किस लिए रचना किए हो? लोग पढ़ेंगे ना सुनेंगे, बोलो। इन विद्वानों के बीच में नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? इसकी शोभा तो यही है कि बड़े बड़े विद्वान लोग इसका आस्वादन करें, भक्त लोग आस्वादन करें। तब रूप गोस्वामी बोलते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णाम्बुधेभ्य स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिर अमृतयी कृष्णेति वर्णद्वयी। तो इस श्लोक को सुनकर राय रामानंद आश्चर्यचकित हो गए। कहे, अच्छा ये किस ग्रंथ का श्लोक है? इसमें नाम की महिमा इतना अपार। सबे बोले नाम महिमा सुनिया छी अपार, ये मन माधुर्य के वर्णने नहीं आर। इतनी माधुरी नाम के महिमा का अब तक हम लोग नहीं सुने। राय कहे, कौन ग्रंथ कर है न जानी, जहार भीतरे यही सिद्धांत रखनी। ये कौन ग्रंथ है जिसमें इतना बड़ा सिद्धांत, नाम की इतनी बड़ी मधुरिमा व्यक्त हुआ है? स्वरूप कहे, कृष्ण लीला नाटक की रचना कर रहे हैं। उसमें ब्रज लीला और पूर्व लीला एकत्र वर्णन करना चाहते थे। आरंभ किए हैं, कुछ कर्चा में डायरी में लिखे हैं, लेकिन अब अलग अलग ग्रंथ की रचना करने का आदेश हुआ है। और ग्रंथ का नाम है ललित माधव और विदग्ध माधव। तो उसके अंदर का एक श्लोक है। तब राय कहते हैं कि अच्छा तो नांदी श्लोक पढ़ो, थोड़ा मैं देखूं भूमिका के श्लोक। विदग्ध माधव का श्लोक बोलते हैं, सुधानाम चांद्रीणाम अपि मधुरिमोन्माद दमनीम दधाना राधादि प्रणय घन सारई सुरभिताम समन्ता संतापोद्गम विषम संसार शरणी प्रणीताम ते तृष्णाम हरतु हरिलीला शिखरणी। चंद्र की सुधा की मधुरिमा के गर्व को खर्व करती है। कृष्ण लीला की मधुरिमा, चंद्रमा की जो मधुरिमा है, उस मधुरिमा को मात करने वाली मधुरिमा है कृष्ण लीला सुधा की मधुरिमा। मधुर शिखरणी जिस प्रकार कर्पूर संजोग से सुरभित होती है, यह मधुर कृष्ण लीला भी उसी प्रकार राधा एवं ब्रज समितिनी के प्रेम से उत्पादे हुए है। पथिक के पथश्रम जनित कृष्ण को जिस प्रकार शिखरणी आनंदित करती है, उसी प्रकार कृष्ण लीला विषम संसार ताप तापित दुख को भी हरण करती है। कृष्ण को सुख प्रदान करती है ये लीलाएं। गोपियों के संगम सुख उनको बहुत आनंद देता है, और एक कथा जो सुनता है उसका संसार दुख हरण हो जाता है। तो राय कहे, कह इष्ट देवे रे वर्णन,
वहां चैतन्य महाप्रभु हैं, वही तो इष्ट हैं। अब इनको संकोच हो रहा है। प्रभु रस संकोचे रूप ना करे पठन, मना कर देंगे, क्या बोलने लगा, तो इसके लिए चुप हो जाते हैं। प्रभु कहे कह के ने की संकोच लाजे, ग्रंथेर फल सुनाई बे वैष्णव समाजे। बोलो संकोच क्यों कर रहे हैं? अरे ग्रंथ का तो फल यही है कि वैष्णव लोग सुख लें। तो महाप्रभु जब उत्साहित किए, तबे रूप गोसाई यदि श्लोक पढ़ी ल, श्लोक पढ़े तो श्लोक सुनते ही महाप्रभु कहते हैं, सुनी प्रभु कहे ये अति स्तुति है ल। इसमें ज्यादा प्रशंसा करे, इतना नहीं करना चाहिए, कुछ कम करना चाहिए। अति स्तुति है। क्या श्लोक है? अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलऊ समर्पयितुम उन्नतो जलरसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। महाप्रभु को नमस्कार करते हैं और आशीर्वाद करते हैं कि लोगों के हृदय में सचिनंदन स्फुरित हो। कभी भी जिस उन्नत उज्जवल रस का वितरण नहीं किया गया, कभी भी किसी ने जिस रस को नहीं दिया इस दुनिया में, उस मधुर रस के रसाल को, अपने निज गोलोक की संपदा को जो वितरण करने के लिए करुणा बस होकर जो कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं और स्वर्ण पुंजवत उज्जवल हेमवर्ण सोने की तरह जिनकी कांति है, ऐसे सचिनंदन हरि आप सबके हृदय कंदरे में प्रकाशित हो। वह सचिनंदन, वह हरि सबके हृदय में हो। सब भक्तगण कहे श्लोक सुनिया, कृतार्थ करिलाम सबाय श्लोक सुनाइया। सब लोग सुनकर एकदम प्रसन्न हो गए, कहने लगे अरे आपने कृतार्थ कर दिया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वर्णन है। राय कहे कौन मुखे पात्र सन्निधान, रूप कहे काल सामे प्रवर्तक नाम। आक्षिप्त काल सामे न प्रवेशा स्यात् प्रवर्तक। समयानुरूप पात्र सन्निवेश को प्रवर्तक कहते हैं। पात्र का सन्निधान किया गया है अलग अलग समय के अनुरूप। विदग्ध माधव का फिर श्लोक बोलते हैं, सोयम बसंत समय सम्याय जस्मिन पूर्ण तमीश्वर मुपोढ़ नवानुरागम गूढ़ ग्रहा रुचिरया सहराध यासौ रंगाय संगमयिता निशि पौर्णमासी। बसंत के समय का आगमन हुआ। उस समय पौर्णमासी तिथि विशाखा नक्षत्र के सहित ग्रह समूह के द्वारा परिवेष्टित होकर नवराग रंजित पूर्ण शशधर के सहित समवेत होकर शोभा विस्तार कर रहा है। केवल श्लोकों की ही व्याख्या है। श्लोक बोल रहे हैं, राय रामानंद उनको उघाड़ते जा रहे हैं, बोलिए बोलिए और बोलिए और बोलिए। कभी विदग्ध माधव का, कभी ललित माधव का श्लोक बोलते जा रहे हैं। राय रामानंद बहुत आनंदित हो रहे हैं श्लोक सुन सुनकर। सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, श्री चैतन्य महाप्रभु सब लोग सुनते जा रहे हैं। इस प्रकार बहुत सारे श्लोकों पर विचार किए और ऐसे ही बुलवाते रहे। फिर आए कहते हैं, प्ररोचनादि कह देखी सुनी, रूप कहे महाप्रभु श्रवण इच्छा जानी। ठीक है, आप बोलिए, बार बार प्रेरित कर रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। उनके कहने पर महाप्रभु के तरफ देखते थे रूप गोस्वामी। महाप्रभु के मूड देखकर तब बोलते थे कि अभी तो एक श्लोक बोले तो महाप्रभु कहे अति स्तुति है, तो फिर कुछ मना न करें इसके लिए देख लिए कि इनका मूड है बोले, तब बोलते थे। भक्तानामुदगार्दनर्गलर्धियाम वर्गो निसर्गो ज्वल शीलै पल्वित सब वल्लभ वधु बंधो प्रबंधो प्यसौ लेभे चत्वरताम चतांडव विधे बिंदाटवी गर्भभू
मन्ने मदविध पुण्य मंडल परिपाकोयन मुन मिलते। इस सभा में स्वभाव निर्मल मति भक्त वृंद उपस्थित हैं और यहाँ प्रस्तुत विदग्ध माधव नामक गोपी प्रिय श्री कृष्ण के चरित्र से शोभित है। विशेषकर श्री कृष्ण के लीला स्थान यह वृंदावन हमारे अभिनय की रंग भूमि है। प्रतीत होता है कि अब तक सबके पुण्य परिणाम से विकसित हुआ है मंच, यहाँ हम लोग लीला करेंगे। इस प्रकार महाप्रभु के प्रेरणा से रूप गोस्वामी ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। क्रमशः रूप गोस्वामी अनेक बार अनेक श्लोकों को पढ़ते हैं और उसको सुनकर महाप्रभु और उनके भक्त एकदम चकित हो जाते हैं। एक से एक श्लोक अतिशय आनंद देता है और उसको महाप्रभु सुनना चाहते हैं। महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानकर, महाप्रभु की इच्छा को जानकर ये पढ़ते जा रहे हैं। कृष्ण के प्रति पहले अनुराग, जिसको पूर्व अनुराग कहते हैं, उसको विचार करके रूप गोस्वामी एक श्लोक की रचना करते हैं। राधा रानी के भाव का वर्णन करते हैं। उसी मूड में जैसे श्रीमती राधा रानी विचार करती है कि जब से मैंने एक व्यक्ति के विषय में सुनी, उनका नाम सुनी, उसी समय से हमारे मन में एक कौतूहल हो गया उनसे मिलने की, देखने की। और फिर एक दूसरे व्यक्ति के बंसी का आवाज सुनी, वह स्वर जब मेरे कान में आया, तब से उस व्यक्ति के प्रति मेरी आसक्ति हो गई। और हे सखी, एक चित्र को मैं जब देखी तो चित्र देखकर उस रूप के प्रति आसक्त हो गई। धिक्कार है मुझको, मेरी जैसी स्त्री, ऐसी कुलटा स्त्री इस संसार में नहीं होगी कि एक ही साथ मैं 3 व्यक्तियों में आसक्त हूँ। यह तो अद्भुत स्थिति है। धिक्कार है मुझको कि मेरे लिए मर जाना ही श्रेयस्कर है। एकस्य सुतमेव लुम्पतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरम् सान्द्रोन्माद परम्परामुपनयत् यन्यस्य वंशीकला एषा स्निग्ध घन द्रुति मनसि में लग्नः पटे वीक्षणात् कष्टम धिक् पुरुष त्रयेरतिर्भुन् मन्ये मृति श्रेयसी। ललिता जी से कह रही हैं श्रीमती राधा रानी, हे सखी, कृष्ण यह नाम, यह शब्द जब मैं श्रवण की, मेरे कान में शब्द आया कृष्ण, तो मेरी मति विलुप्त हो गई। फिर देखो एक बंसी का आवाज सुनाई दिया, घनीभूत मत्ता उपस्थित कर दिया। और आवाज इतना मधुर था कि मेरी मति एकदम आसक्त हो गई बंसी बजाने वाले के प्रति। और इसके बाद अद्भुत आश्चर्य है, देखो एक चित्र मेरे सामने आया। उस चित्र को जब से मैं देखी तो मेरे हृदय में आसक्ति हो गई उस पुरुष के प्रति। धिक्कार है मुझको, मैं ऐसी कुलटा स्त्री हूं कि एक साथ 3 पुरुष का स्मरण करती हूं और तीनों से आसक्ति हो गई है। तीनों को छोड़ना नहीं चाहती हूं। मुझको एकत्र 3 पुरुषों की रति वहन करनी पड़ी। इससे मरण ही मंगलकारक है, मर जाना अच्छा है। कैसे मैं मुंह दिखाऊंगी? कोई भी ऐसी स्त्री होगी जो 3 पुरुषों से एक समान प्रेम करे? जब इसको ललिता जी सुनी तो हंसने लगी और कही, अद्भुत स्थिति है हे सखी, राधिका की ये मनोवेदना ये दुसाध्या है, इसकी चिकित्सा नहीं है। देखो इसके रोग का कोई शमन की संभावना नहीं है। इयम सखीषु दुसाध्या राधा हृदय वेदना कीर्ता जत चिकित्सापि कुत्सायाम पर्यवस्यति। हे प्रिय सखी, श्रीमती राधा रानी के हृदय की इन वेदनाओं को ठीक कर पाना अत्यंत कठिन है। यदि इसका कोई उपचार भी किया जाए तो अपजस ही हाथ लगेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। यह श्लोक स्वयं श्रीमती राधा रानी द्वारा कहा हुआ है।
विदग्ध माधव ग्रंथ में, धैर्य परीक्षंद गुणम सुंदर मह मंदिरम तुमम बससी तहरुंधसी बलियम जह जह स इदा पलायम ही। हे अति सुंदर, तुम्हारे चित्त की कलात्मक सुंदरता ने मेरे मन के भीतर छाप छोड़ा है। क्योंकि अब तुम मेरे मन के भीतर बसे हो, इसलिए मैं तुम्हारी छाप के कारण उद्विग्न होकर जहां कहीं भी भागना चाहती हूँ, मैं वहीं आपको पाती हूँ। ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ चल रहे हो। बाद में ललिता जी बतलाती है कि हे राधे, तुम इस रूप में पागल मत बनो। जो कृष्ण शब्द सुनी हो वही बंसी बजाता है, जिसका स्वर तुम्हारे कानों में गूंजता है, और चित्र के रूप में जो देखी हो वही है कृष्ण। तीनों तीन नहीं है, एक ही है। इसलिए तुम चिंता मत करो, एक उल्टापन नहीं है, ये तुम्हारी सतीत्व है कि तुम एक ही पुरुष में तीन तरह से आसक्त हो, उनके आवाज से, उनके रूप से और उनके नाम से। फिर आगे कहते हैं, अग्रे वीक्ष शिखंड खंडम चिरात उत्कंपमालंबते गुंजानाम च विलोकनान मुहुरसौ शास्त्रम परिक्रोशति नो जाने जन यद पूर्वम नटन क्रीड़ा चमत्कारिताम बालायाः किल चेत भूमि विशत कोयम नवीन ग्रह। अपने समक्ष मोर पंख को देखकर वह बाला कांपने लगती है। जब कभी वह गुंजा की माला देखती है तो रोने लगती है और ऊंच स्वर से क्रंदन करती है। मैं नहीं जानती हूं कि इस बेचारी के हृदय में किस तरह का नवीन भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर राय रमानंद कहते हैं, आपने ऐसे सुंदर भावों का वर्णन किया। राय कहे कह देखी भावे रसो भाव, रूप कहे ऐसे है कृष्ण विषयक भाव। ऐसे ही कृष्ण के अनेक भाव हैं और उन भावों को इन ग्रंथ में प्रकट किया गया है। फिर राय रमानंद कहते हैं, प्रेम का लक्षण कैसे वर्णन किए हैं, तो रूप गोस्वामी उसकी साहजिक प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। किस रूप में सहज ब्रजवासी लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं और खास करके श्रीमती राधा रानी, उसका वर्णन करते हैं। राय रमानंद इससे बहुत प्रभावित हैं, एक से एक श्लोक सुनना चाहते हैं और उसके बहाने चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर और सार्वभौम भट्टाचार्य आदि सब सुन रहे हैं। अनेक श्लोकों में वर्णन हुआ है। फिर कहते हैं कि आप बहुत सुंदर कविता कर रहे हो। राय कहे, वृंदावन मुरली निस्वन कृष्ण राधिकार कैसे करिया से वर्णन। वृंदावन में कृष्ण की बंसी बजती है, उस गोपियों पर कैसे प्रभाव डालती है, उसका थोड़ा सा वर्णन सुनाओ। कह तुम्हार कवित्व सुनी है चमत्कार, कमे रूप गोसाई कहे करी नमस्कार। उनके चरणों में नमस्कार करके क्रमशः वर्णन करते जाते हैं, एक से एक सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। कहते हैं कि नव विकसित आम्र की मंजरियों से रिश्ती हुई मीठी सुगंधित मधु, जिसको लेना चाहते हैं उसके मोजर पर, फागुन और माघ में जो आम मोजर लेता है उसमें भौरे गुनगुनाते रहते हैं, और वह चंदन वृक्षों के पूर्ण मलय पर्वत से आने वाली मंद सुगंध वायु से जब कंपित होता है, तो इस तरह यह वृंदावन विपिन मेरे दिव्य आनंद को वर्धित करता है। हे प्रिय मित्र, देखो यह वृंदावन का जंगल किस तरह दिव्य वृक्षों और लताओं से आवृत है, और इसमें कितने लता सुंदर सुगंधित पुष्पों को धारण की हैं, उसके ऊपर भौरे गुनगुना रहे हैं। अनेक श्लोकों में जब वर्णन किए तो उसको सुनकर राय रामानंद अपना कमेंट दे रहे हैं कि वास्तव में यह अद्भुत रचना है और ये भक्तों का भक्ति रस को वर्धन करने वाला है। कहते हैं, तुम्हार कवित्व अमृत तेरा धार, द्वितीय नाटक कह नांदी व्यवहार। तुम्हारा कविता तो अमृत का धार है। दूसरे ग्रंथ का नांदी श्लोक हो भूमिका। रूप कहे, कहाँ तुम सूर्योपम भास, मुई कोन क्षुद्र जिन खद्यो तो प्रकाश। रूप गोस्वामी कहते हैं, कहाँ आप सूर्य हैं
और मैं एक जुगनू हूँ। तुम्हार आगे धास्ट यही मुख व्यादान, ये तो बोली नांदी श्लोक करीला व्याख्यान। तो कैसे मैं वर्णन करूं, आपके सामने कुछ भी कहने में बहुत संकोच होता है। तो कहे नहीं नहीं बोलो बोलो, तो फिर बोलते हैं। सुर रिपु सुदृशा मोरोज को कान, मुख कमला निचखे दयन खंड, चिरम अखिल सुहि चकोर नंदी, दिशत मुकुंद जस ससे मुदम वह। मुकुंद की सुंदर चंद्रमा तुल्य महिमा असुरों की पत्नियों के कमल समान मुखों को तथा ज्योतिर्मान चक्रवाक पक्षियों के तुल्य उनके उठे स्तनों को पीड़ा पहुंचाती है, किंतु यही महिमा उनके भक्तों को जो कि चकोर पक्षियों के तुल्य है आनंद प्रदान करने वाली है। वह महिमा आप सबको सदैव आनंद प्रदान करे। एक ही मुख दो तरह का असर देता है। द्वितीय नांदी कह देखी राय पुछिला, संकोच पाइया रूप पढ़ीते लागिला। फिर संकोच कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे श्लोक में भी चैतन्य महाप्रभु की महिमा है, जैसे पहले वर्णन हुआ वैसे ही कहे बोलो बोलो, तो संकोच करते हुए फिर बोलते हैं हिचकिचाते हुए। निज प्रणयिताम सुधा मुदयमाप नुवन यह छितौ, किरत्यलमुरी कृतद्विज कुलाधिराज स्थिति, स लुंचित तमस्ततिर मम सचि सुताख्य शशि, वशीकृत जगन मनः किमपि शर्म विन्यस्यतु। चंद्रमा सदृश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि सचिनंदन कहलाते हैं, अपना भक्तिमय प्रेम वितरित करने के लिए अब पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। वे ब्राह्मण समुदाय के सम्राट हैं। वे अज्ञान के समस्त अंधकार को भगा सकते हैं और विश्व के हर एक व्यक्ति के मन को वश में कर सकते हैं। वह उदीयमान चंद्रमा हम सबको सौभाग्य प्रदान करें। महाप्रभु तो सुनकर भीतर से बहुत आनंदित हुए, बहुत अच्छा वर्णन करता है, लेकिन बाहर से रोष प्रकट करते हैं। कहाँ तुम्हार कृष्ण रस काव्य सुधा सिंधु, कितना बढ़िया वर्णन करते हो, तुम्हारी कविता अमृत के समान है। तार मध्य मिथ्या के ने स्तुति छार बिंदु, क्यों मेरी स्तुति करके किरासन डाल रहे हो इसमें? इतना सुंदर पकवान खीर बनाया और उसमें केरोसन डाल रहा है, इसमें मेरा नाम क्यों ले लेता है? राय कहे रुपेर काव्य अमृतेरपूर। राय रामानंद कहते हैं कि ये रूप की जो रचना है ये अमृत से भरा हुआ काव्य है। तार मध्य एक बिंदु दिया छी कर्पूर, ये जो आपकी महिमा इसमें डालता है ना, वो कर्पूर है और इलायची है, इस खीर को सुगंधित करने के लिए जरूरी है। तो प्रभु कहे राय तुम्हार यहा ते उल्लास, राय तुमको इसमें बहुत आनंद आ रहा है ऐसी बात में, लेकिन विचार नहीं कर रहे हो। सुनते ही लज्जा लोके करे उपहास, लोग सुनकर क्या कहेंगे कि ये अपने शिष्य से अपनी महिमा कहवा रहा है। देखते हैं महाराज जब अनुमोदन करने के लिए कोई तैयार होता है तो एकदम घबराने लगते हैं। मेरे विषय में एक शब्द नहीं बोलना है, बाकी जो बोलना है बोलिए कृष्ण के विषय में। ऐसे महाप्रभु घबरा रहे हैं, कहते हैं आपको आनंद आ रहा है, मेरे विषय में बोलने लगता है तो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है। प्रभु कहे राय तुम्हारी यह थे उल्लास, इसी में आपको आनंद आ रहा है, हर्षित हो रहे हो। सुनते ही लज्जा लोके करे उपहास, किंतु मैं इसे सुनकर लज्जित हूं। क्यों? क्योंकि लोग सुनकर हंसी उड़ाएंगे कि देखो अपने चेला से अपने शिष्य से अपनी महिमा कहवा रहे हैं। राय कहे लोकेर सुख इहार श्रवणे, किसी को बुरा नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। अभीष्ट देवेरे स्मृति मंगलाचरणे, अपने इष्ट की वंदना अपने गुरु की वंदना मंगलाचरण में करना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो राय कहे कौन अंग पात्रे प्रवेश, तबे रूप गोसाई कहे ताहार विशेष। कहते हैं कि अभिनेता किस शैली में किस अंग में प्रवेश करता है, रूप गोस्वामी इस विषय पर विशेष रूप से बोलते हैं। नटता किरात राजम निहत्य रंग स्थले कला निधिना, समये तेन विधेयम गुणवती तारा कर ग्रहणम।
असभ्य लोगों के शासक कंस का वध करने के बाद मंच पर नृत्य करते हुए समस्त कलाओं के स्वामी भगवान कृष्ण उपयुक्त समय पर श्रीमती राधा रानी के साथ पाणिग्रहण स्वीकार करेंगे, जो सभी दिव्य गुणों से युक्त हैं। फिर अब दूसरे ग्रंथ का मंगलाचरण और नांदीय श्लोक आदि बोलते हैं। तो राय कहे कह आगे अंगेर विशेष सिर रूप कहे न किछु संक्षेप उद्देश्य। फिर इसी तरह आगे पूछते हैं राय रामानंद और उनका वर्णन करते हुए जाते हैं किस तरह से श्री कृष्ण मार्ग में गायों को लेकर बछड़ों को लेकर चल रहे हैं, धूल धूसरित मार्ग है, ये सब वर्णन करते जा रहे हैं। एत सुनि राय कहे प्रभु र चरणे रूपे र कवि तो प्रशंसी सहस्त्र बदने। कितना सुंदर रचना कर रहा है रूप। राय रामानंद साहित्य के और श्रृंगार के बड़े उत्कृष्ट विद्वान थे। कहते हैं कवि तो ना है ये अमृत र धार, नाटक लक्षण सब सिद्धांत तेरा सार। ये साधारण कविता नहीं है, अमृत की गंगा धारा बहा दिया। प्रेम परिपाटी ये अद्भुत वर्णन, सुनी चित्त करने न है आनंद घूर्णन। इसको सुनकर चित्त और कान में आनंद घूर्णा करने लगता है। किम काव्ये न कवे य तस्य किम कांडे न धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न घूर्णयति यक्षिरा। ये धनुर्धर के तीर और कवि की कविता का क्या लाभ यदि वे हृदय में प्रवेश तो करते हैं किंतु सिर को चकरा नहीं देते। कवि की कविता और धनुर्धारी का बाण एक समान प्रभावशाली होता है। वह सिर को झुमा न दे तब वह कविता नहीं है। तुम्हार शक्ति बिना जीवे नहीं यही बाणी, तुम्ही शक्ति दिया कहाओ हे न अनुमानी। स्पष्ट पता चल रहा है आपके शक्ति के बिना जीव में क्षमता नहीं है, आपने कृपा किया है। प्रभु कहे प्रयागे इहार हईल मिलन, इहार गुणे इहाते अमार तुष्ट हईल मन। महाप्रभु कह रहे प्रयाग में मिला, इसके व्यवहार से मेरा मन संतुष्ट हो गया। जब किसी की सेवा से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो वेतन में उसकी सेवा नहीं आकी जाती है। सेवक जब किसी स्वामी की सेवा करता है, प्रसन्नता लाभ कर लेता है, तो स्वामी इतना प्रभावित हो जाता है उसके प्रति कि कुछ भी देकर अपने को ऋण होना नहीं चाहता। उसको लगता है कि मैं कुछ इसको दे ही नहीं पाता हूं। इहार गुणे इहार हमार तुष्ट है मन, संतुष्ट हो गया। मधुर प्रसन्न इहार काव्य सालंकार, ऐसे कवित्व बिनु नहे रसेर प्रचार। इसी तरह की कविता होने से रस का प्रचार होगा। कृष्ण में क्या रस है लोग जानेंगे। सबे कृपा करी हारे देह यही बर। आप सब लोग कृपा कीजिए, इसको वरदान दीजिए कि ब्रज लीला प्रेम रस जेन बने निरंतर। ये ब्रज के रस को वर्णन कर सके, आप लोग कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। महाप्रभु कह रहे हैं। देखिए महाप्रभु स्वयं समर्थ हैं कि किसी व्यक्ति को एक मच्छर को ब्रह्मा बना दें, लेकिन कह रहे हैं कि आप लोग, ये सिद्धांत है, वैष्णव की कृपा की अपेक्षा होती है। ऐसा नहीं कि हमारे गुरु बहुत परफेक्ट हैं तो बाकी लोगों को अनादर करना, अपमान करना, ऐसा नहीं। ये महाप्रभु सिखा रहे हैं। फिर कहते हैं इहार जे ज्येष्ठ भ्राता नाम सनातन। महाप्रभु जब बोल रहे हैं कौन कौन है वहां, सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, हरिदास ठाकुर और स्वयं महाप्रभु। 5 लोग हैं। स्वयं महाप्रभु, हरिदास ठाकुर, राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, ये 5 महाविभूति हैं। इनके बीच महाप्रभु बोल रहे हैं कि इनका भाई सनातन है, ज्येष्ठ भ्राता। पृथ्वी ते विज्ञ वर नाही तार सम। ध्यान दीजिए क्या बोल दिए महाप्रभु, उसके समान विद्वान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मतलब आप लोगों के मन में कुछ अहंकार होगा कि हम भी कुछ हैं, भूल जाइए। सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, वैसे विद्वानों के बीच कह रहे हैं पृथ्वी ते विज्ञ वर नाही तार सम। उसके जैसा बुद्धिमान, विवेकी, विद्वान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। तब राय रामानंद को संबोधित करते हैं। उसकी एक विशेषता और बताऊं, तुम्हार जैसे विषय त्याग तैसे तार गति।
जैसे आपने कमिश्नर पद छोड़ करके आए हैं, वैसे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद छोड़ा है। आप तो एक क्षेत्र को छोड़कर आए हैं ना, वो पूरा प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ा है। दैन वैराग पांडे तहात स्थिति, इतना छोड़ने के बाद भी इतना दैन है कि लगता ही नहीं कि कभी प्राइम मिनिस्टर भी था और सुप्रीम जज था। दो दो विभाग छोड़कर आया है। वैराग्य और पांडित्य, विद्वता की सीमा है। यही दुई भाई आमी पठाइनो वृंदावन। एक तो सनातन का वर्णन करते हैं और ऐसा ही योग्य ये भी है, ऐसे समर्थ व्यक्तियों को मैं वृंदावन भेजा हूं, शक्ति दिया, भक्ति शास्त्र करिते प्रवर्तने, मैं इन लोगों को शक्ति दिया हूं और भक्ति शास्त्र का ये प्रवर्तन करेंगे। अपने मुंह से महाप्रभु प्रशंसा करें। राय कहे ईश्वर तुम्हें जे चाह करीते, काष्टेर पुतली तुम्हें पालन न चाहिए। आप ईश्वर हैं, जिसको जो कर दें, मच्छर को ब्रह्मा बना दें। काष्ट की पुतली अपने से नहीं नाचती है, कठपुतली, सूत्रधार उसको पकड़ पकड़ करना चाहता है। मोरे मुखे जे रस सब रस करिला प्रचारण, मेरे मुख से दक्षिण भारत में गए तो क्या क्या बुलवा लिए, से ही रस देखिए इहार लिखन है। वो सारा रस रूप के रचना में देख रहा हूं। भक्त कृपा हेतु प्रकाशिते चाह ब्रज रस, जारे कराओ से ही करीबे जगत तुम्हार बस। आप भक्तों पर कृपा करने के लिए ब्रजरस को प्रकाशित करा रहे हैं ग्रंथ के रूप में। जिस पर जो कृपा करना चाहते हैं कीजिए, जगत आपके अधीन है। तबे महाप्रभु कैला रूपे आलिंगन, तारे कराइला सवार चरण बंदन। फिर रूप गोस्वामी का आलिंगन कराए और कहे फिर से सबको प्रणाम करो। अद्वैत नित्यानंद आदि सब भक्तगण कृपा करी रूपे सबे कैला आलिंगन। अरे अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु भी हैं। तबे महाप्रभु कैला रूपे आलिंगन, तारे कराइला सब चरण बंदन। नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य भी वहां उपस्थित हैं और सब लोग आलिंगन करते हैं। प्रभु कृपा रूपे यार, रूपेर सदगुण देखी चमत्कार हिला सबाकार मन। महाप्रभु के रूप के प्रति आसक्ति, स्नेह और रूप गोस्वामी की योग्यता, ये दोनों आश्चर्य में डाल रहा था। इस तरह से सहज रूप में महाप्रभु किसी पर कृपा नहीं कर देते हैं बस आसानी से। अद्भुत है कि समाज में प्रशंसा कर रहे हैं। तबे महाप्रभु सब भक्त लैया गेला, हरिदास ठाकुर रूपे आलिंगन कैला। फिर चलते चलते हरिदास ठाकुर को रूप को आलिंगन किए चले गए। चले गए तब हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, हरिदास कहे तुम्हार भागेर नहीं सीमा, ये सब वर्णिला इहा के जाने महिमा। अरे तुम मेरे साथ रहते हो, मैं तो जानता ही नहीं तुम इतना विद्वान हो, तुम्हारे भाग्य की तो सीमा नहीं है। महाप्रभु इतना तुमसे प्रेम करते हैं और तुम इतना सुंदर ग्रंथ की रचना करते हो। श्री रूप कहे ना आमी किछु ही ना जाने, जेई महाप्रभु करा से ही कही बाड़ी। मैं कुछ नहीं जानता हूं, वो जो करा लेते हैं वही कर देता हूं। हृदय जस प्रेरणया प्रवृत्तो हम बराक रूपोपी, तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। यही मत दुई जन कृष्ण कथा रंगे, सुखे काले गुआइनो रूप हरिदास संगे। इस प्रकार सुख पूर्वक वहां समय बिताए। 4 मास रही सब प्रभु भक्तगण। अच्छा, जो गौड़ से आए थे, जो नवदीप से आए थे, वे लोग 4 महीना, रूप गोस्वामी तो 10 महीना रुके थे। वे लोग रथ यात्रा में आते थे और कार्तिक के बाद जाते थे। तो उन लोगों को महाप्रभु विदा किए और फिर रूप गोस्वामी नीलाचल में रहे 2 यात्रा तक आनंद से। इसके बाद वृंदावन जाने के लिए महाप्रभु उनको भेजे। एक बार यहाँ पठाइला सनातन, कहे कि आप जाओ और सनातन को एक बार भेज देना, और इसके बाद आप ब्रज में जाकर शास्त्र की रचना करना, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, कृष्ण सेवा करना और भक्ति रस का प्रचार करना। मैं देखने के लिए एक बार आऊंगा। महाप्रभु ऐसा उत्साह दिए कि मैं आऊंगा। गए नहीं महाप्रभु, लेकिन भक्तों की धारणा है कि वही राधा रमण के रूप में प्रकट हुए। राधा कृष्ण मिली दो एक रूप अवतरी। जैसे चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का मिलित विग्रह है, वैसे राधा रमण जी राधा रानी नहीं है, अकेले हैं। ऐसा कहकर महाप्रभु उनका आलिंगन किए और रूप गोस्वामी
महाप्रभु का चरण अपने सिर पर रखे। यही तो कहिलम पुनः रूपे र मिलन, यहा जय सुने पाए चैतन्य चरण। इसके बाद महाप्रभु से विदा होकर रूप गोस्वामी फिर आए अपने गांव। प्रभु भक्तगण पासे विदाय हैला, पुनरअपि गौड़ पथे वृंदावन आइला। वहां से होकर तब वृंदावन गए। और इस प्रकार जो रूप गोस्वामी के मिलन की कथा कहा, इसको जो व्यक्ति सुनता है उसको चैतन्य शरण में प्रेम बढ़ता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। दूसरे अध्याय में छोटे हरिदास ठाकुर के प्रति महाप्रभु का कठोर व्यवहार का वर्णन है। वो अद्भुत शिक्षा देते हैं महाप्रभु अपने भक्तों को, इसका वर्णन है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते थे तो इनके अनन्य भक्त लोग जो नवद्वीप में बंगाल में रहते थे, वे लोग महाप्रभु के दर्शन के बिना नहीं रह पाते थे। तो महाप्रभु उनको वचन दिए थे कि आप जब स्मरण करोगे तब मेरा दर्शन कर सकोगे। तो इसका वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। यही मत महाप्रभु अचिंत प्रभाव, एबे सुन प्रभु जैसे है आविर्भाव। सचिन मंदिर आर नित्यानंद नर्तने, श्रीवास कीर्तने आर राघव भवने, यही चारि ठाई प्रभु सदा आविर्भाव। इस चार जगह पर तो महाप्रभु उपस्थित न हो तो मर जाएंगे। नित्यानंद प्रभु जब कीर्तन के आवेश में कीर्तन करते थे तो उनको ऐसा अनुभूत होना चाहिए कि महाप्रभु हमारे साथ आ गए। जहां बुला देते थे नित्यानंद प्रभु, वहां महाप्रभु आ जाते थे। और सची माँ जब भोजन बनाती थी विविध प्रकार के उत्सव त्योहार पर, कभी कभी अपने प्रिय पुत्र के लिए उनके फेवरेट आइटम जब तैयार करती थी और यह याद करके रोने लगती थी कि हमारा निमाई रहता तो इसको बहुत प्रेम से खाता, तो थाली साफ रख देती थी और रोने लगती थी कि निमाई रहता तो भोग लगने के बाद खिलाती तो बर्तन साफ। फिर कहती है अरे क्या हो गया, फिर वो देखती थी बर्तन में तो उसमें भी नहीं, कभी कभी बर्तन जेव कहते हैं ओहो भोग नहीं लगाई, तो फिर से निकालती थी, तो फिर निकाल कर भोग लगा, फिर खत्म तो फिर से बनाती थी। उनको भाव में समझ में ही नहीं आता था कि हमारा सचिनंदन आकर हमारा निमाई आकर खा रहा है। तो जब याद करती थी तब, और श्रीवास जी राघव के भवन में और श्रीवास जी के कीर्तन में, श्रीवास जी के आंगन के कीर्तन में जब सभी भाई मिलकर कीर्तन करते थे तो महाप्रभु वहां आ जाते थे। ये सहज रूप से निसिंहानंद के आगे भी आविर्भूत होते थे। एक बार निसिंहानंद की कथा कह रहे हैं। निसिंहानंदेरा आगे आविर्भूत हैया, भोजन करिल तहाँ सुन मन दिया। एक निसिंहानंद थे, उनके पास महाप्रभु आकर भोजन किए थे। उस पर श्रीवास जी नहीं विश्वास कर रहे थे, फिर जाकर महाप्रभु से पूछे। शिवानंदेर भगिनी श्रीकांत सेन नाम, प्रभु र कृपाते तीह बड़ भाग्यवान। बार बार वे आ जाते थे तो महाप्रभु एक बार मना किए कि आप हमेशा मत आइए, हम लोग गृहस्थ हैं, कभी कोई आवे कभी कोई आवे। यही बत्सर तहाँ आमी जाइबे अपने, तहा मिलिब सब अद्वैत रसने। शिवानंद कहियो आमी यही पौष मासे, आचम बीते अवश्य जाइब तार पासे। पौष मास में जाऊंगा, वहां पर जगदानंद है, मुझे भोजन की भिक्षा देंगे। उन सब से कहना कि इस वर्ष कोई भी जगन्नाथपुरी न आवे, कोई जरूरत नहीं है। सारे भक्त के मन अति प्रसन्न हुए। अद्वैताचार्य अन्य भक्तों के साथ पुरी जाने वाले थे, किंतु यह संदेश सुनकर रुक गए। शिवानंद सेन और जगदानंद भी चैतन्य महाप्रभु के आगमन प्रतीक्षा करते रुके। चलो महाप्रभु ही आ जाएंगे। कभी कभी महाप्रभु कहते थे मैं खुद आ रहा हूँ गंगा स्नान करने, आप लोग मत आइए, क्योंकि आने जाने में इनका साल बीत जाता था। तैयारी करते थे, आषाढ़ में आते थे, पूरा कार्तिक तक रहते थे, परंतु महाप्रभु आए नहीं। तब तो जगदानंद और शिवानंद बहुत दुखी हो गए, कहे थे आने के लिए, आए नहीं। सुनी ब्रह्मचारी कहे करे संतोष, आमित आनिव तारे तृतीय दिवस। निसिंहानंद कहे कि मैं बुलाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, 3 दिन में मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनको लेकर आऊंगा। निसिंहानंद चिंतन करते थे
भगवान के लीलाओं का चिंतन करते थे, उनका सीधा संपर्क था फोन जैसा, सीधे भगवान से भी। वे कहे कि मैं उनको लाऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। इसलिए सब लोग आश्वस्त हो गए कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी तार निज नाम, नृसिंहानंद नाम तार कैला गौर धाम। ऐसे तो उनका नाम था प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, लेकिन महाप्रभु उनको नृसिंहानंद कहते थे। 2 दिन ध्यान करी शिवानंदेर कहिल, पानी हाटी ग्रामे आमी प्रभु रे आनिल। कहे कि पानी हाटी में आएंगे, कल दोपहर में आपके घर आएंगे, इसलिए भोजन बनाने की सारी सामग्री ले आइए, मैं स्वयं भोजन बनाऊंगा और उनको भोजन कराऊंगा। कभी कभी भावुक भक्त लोग ऐसे व्यवहार करते हैं कि समाज में बड़ा उटपटांग हो जाता है, क्या कर रहा है। ठीक है, ले आइए, मैं कह रहा हूं, आप संदेह मत कीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए, महाप्रभु आएंगे, सब पाक सामग्री लाओ, मैं बनाऊंगा। ऐसा कहकर नृसिंहानंद सारा भोजन की सामग्री तैयार किए। प्रातः काल से ही विविध प्रकार के व्यंजन, पीठा, क्षीर, नाना प्रकार के सामग्री तैयार होकर सारा बनने लगा। अनेक प्रकार की सब्जियां, रोटी, खीर, पकवान सब बनाए। और भोजन पकाने के बाद जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग भोग लगाए, और उन्होंने अपने आराध्य नृसिंह देव को भी अलग भोग लगाया। इस तरह से 3 भाग में भोग बटा, नृसिंह देव के लिए, जगन्नाथ देव के लिए और महाप्रभु के लिए। और वो देख क्या रहे हैं कि महाप्रभु आ गए और आ करके तीनों थाली को साफ कर दिए, खा गए। तो आनंद में विह्वल होकर के नाचने लगे नृसिंहानंद। हा हा खीवा करब बोले करे हे पुकार, जगन्नाथ तुम्हारे एक खाओ तार भोग, नृसिंह भोगे के ने करो उपभोग। तो जगन्नाथ और तुम तो एक हो, नृसिंह के भोग क्यों खाया? भोग लगाकर नाच रहे हैं नृसिंहानंद, कह रहे हैं कि नृसिंह का भोग क्यों खा गया? नृसिंह होइला जानी आजी उपवास, ठाकुर उपवासी रहे जी एक कैसे दार। एक व्यक्ति नहीं देख रहा है और ये पागल की तरह तमाशा मचाए हैं सबको जुटाकर। कह रहे हैं कि महाप्रभु आ गए, खा गए, तीनों थाली साफ कर दिए। नृसिंह देव के भी भोजन खा गए। भोजन देखी यद्यपि तार हृदय उल्लास, नृसिंह लक्ष करी बाह्य किछु रहे दुखाभास। लेकिन नृसिंह देव के भी थाली खा गए, तो अब इनके मन में थोड़ा कष्ट भी हो रहा था। स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य गोसाई जगन्नाथ नृसिंह सह किछु भेद नाई, इहा जानिबार प्रद्युम्न गुड़ हईते मन, ताहा देखिलाई प्रभु करिया भोजन। नृसिंह, जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु तीनों एक है। यह नृसिंहानंद को बताने के लिए महाप्रभु तीनों खा गए। भोजन करिया प्रभु गेला पानी हाटी, संतोष पाइला देखी व्यंजन परिपाटी। शिवानंद कहे केने करह पुत्कार, क्यों रो रहे हो, क्या तुम कर रहे हो सुबह से सब बनाकर? कहे 3 भाग में भोग लगाया, तीनों खा गया। कौन खा गया? वही चैतन्य महाप्रभु। इसलिए फिर से नृसिंह देव के लिए भोजन बना रहा हूं। अब तो वो खाकर चला गया, जगन्नाथ और वो तो एक ही है, लेकिन नृसिंह देव तो उपवास रह जाएंगे। तब शिवानंद कहते हैं पागल हो गया। सामग्री आना, नृसिंह लागी पुनः पाक करी। तबे शिवानंद कहे ठीक है चलो दे देते हैं, फिर से बनाए। बरसांतरे शिवानंद लैया भक्तगण, बरसात में फिर लेकर अपना ग्रुप पहुंचे शिवानंद। एक दिन महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु नृसिंहानंद के समाचार पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है? अरे गत वर्ष पौष मास से कराइल भोजन, कभू नहीं खाई ऐसे मिष्ठान व्यंजन। महाप्रभु कहते हैं नृसिंहानंद मुझको पौष मास में जो खिलाया ना, ओह ऐसा भोजन तो मैं कभी किया ही नहीं। अभी शिवानंद पूछ भी नहीं पाए कि प्रभु तो बड़ा ड्रामा करता है, सबको भरमा कर रखता है कि आप आकर उसके यहाँ खाते हैं, भोग लगाता है, दिन रात बस आपके ही नाम लेता बनाता रहता है। कहा तीनों खा गया, तीनों थाली साफ कर दिया। सुनी भक्तगण मने आश्चर्य मानिल, शिवानंदे मने तब प्रत्यय जन्मिल। अरे सचमुच है? तो महाप्रभु कहे हाँ। तो वो फिर उस दिन रो रहा था, मैं खा गया सब, तो फिर दोबारा बनाया। उस दिन खाया ना, अब इनको पूछना था उसके पहले महाप्रभु कह दिए। इसी प्रकार सची माँ के घर में भी भोजन करता हूँ,
श्रीवास के आंगन में कीर्तन करता हूँ, नित्यानंद के साथ मैं नाचता हूँ, इन लोगों के साथ न रहूं तो ये परेशान हो जाएंगे, इसलिए करता हूँ। राघव के घर में रहता हूँ। प्रेम बस गौर प्रभु जहाँ प्रेमोत्तम, प्रेम बस हैया तहाँ देन दर्शन। इस तरह विविध भाव के भक्त लोग महाप्रभु की आराधना करते हैं और उनके साथ महाप्रभु उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। एक है भक्त सन्यासी भगवान आचार्य, पुरुषोत्तम प्रभु पासे भगवान आचार्य, परम वैष्णव तो सुपंडित आर्य। उनकी कथा सुनिए। सख्य भावाक्रांत चित, गोप अवतार, स्वरूप गोसाई सह सख्य व्यवहार। ये स्वरूप गोसाई के साथ इनकी मित्रता थी। एकांत भाव से महाप्रभु का आश्रय लिए थे। मध्य प्रभु तेहु करे न निमंत्रण, वो बीच बीच में कभी महाप्रभु के लिए निमंत्रण करते थे। एकांत भाव से महाप्रभु का शरण लिए थे। एक बार विविध प्रकार का व्यंजन बनाकर अकेला गोसाई लैया करा न भोजन, अकेले महाप्रभु को लेकर भोजन कराने आए। तार पिता विषयी बड़ सतानंद खान, विषय विमुख आचार्य, वैराग्य प्रधान, और ये उल्टा थे। इनको वैराग था, पिता विषयी। उनके छोटे भाई गोपाल भट्टाचार्य काशी में वेदांत पढ़कर आए थे। आचार्य अपने भाई को महाप्रभु से मिलाते हैं। अंतर्जामी प्रभु चित्त सुख न पाइला, लेकिन उनके भाई से मिलकर महाप्रभु प्रसन्न नहीं हुए। आचार्य समझ गए। आचार्य संबंधे बाहे करे प्रत्याभास, बाहर से तो प्रीति का व्यवहार किए लेकिन भीतर से प्रसन्न नहीं हुए थे। दूसरे दिन स्वरूप कहे कि आपका भाई गोपाल वेदांत पढ़कर आया है, इससे महाप्रभु प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। बुद्धि भ्रष्ट हिलत तुम्हार गोपाल संगे, मायावाद सुनिबार उपजिल रंगे। वैष्णव हैया केवल शारीरिक भाव सुने, सेव सेवक भाव छाड़ी अपना ईश्वर माने। वैष्णव को ये सब नहीं सुनना चाहिए। महाभागवत यही कृष्ण प्राण धन जार, मायावाद श्रवणे चिते अवश्य फिरे तार। नहीं सुनना चाहिए। आचार्य कहे आमा सवार कृष्ण निश्चिते, आमा सवार मन भाष नारे फिराईते। हम लोगों को ये भाष से प्रभावित नहीं कर सकता है। स्वरूप कहे तथापि मायावाद श्रवण चित्त बाह्य ब्रह्म मिथ्या, यही मात्र सुने। क्या सुनना है उसमें? ब्रह्म, चित्त, माया, मिथ्या, यही सुनना है ना। ये सब नहीं सुनना चाहिए। तो आचार्य चुप हो गए कि अरे महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता है। तो फिर गोपाल को देश पठा दिए, मतलब गांव। इधर के थे बंगाल के लोग। एक दिन आचार्य प्रभु को निमंत्रण किए। अनेक प्रकार के घर में विविध व्यंजन बनाए, भात बनाए। और छोटा हरिदास इनके भगवान आचार्य के साथ हेल्प करने के लिए आए, उनके सहयोग कर रहे थे। उनको बनाने में विविध प्रकार के सामग्री चाहिए, तो उसके लिए जुटाते थे, उनका मदद करते थे। छोटे हरिदास बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। महाप्रभु को उनका कीर्तन बहुत पसंद था। और ये सन्यासी थे। तहारे कहे न आचार्य डाकी आनिया, कहे हरिदास एक काम करो, सीखी माहिती की भगनी के पास सुंदर चावल है, शुक्ल चावल, और एक मान आना हम मांगिया। वो सुंदर सुगंधित चावल है सीखी माहिती के बहन के पास, उससे मांग कर लाओ। उसका नाम माधवी देवी था। माहितिर भगनी से ही नाम माधवी देवी, वृद्धा तपस्विनी और परमा वैष्णवी। ध्यान से सुनिए, एक बहुत अद्भुत प्रसंग कृष्णदास कविराज कहने जा रहे हैं। सीखी माहिती महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्तों में थे। और उनकी बहन थी, वृद्धा थी, बूढ़ी थी। उसका नाम था माधवी देवी। वृद्धा तपस्विनी और वैष्णवी थी, भगवान का नाम जपती थी। प्रभु लेखा करे जारे राधिकार गण, जगतेर मध्य पात 3.5 जन। राधा रानी के प्रिय भक्तों में 3.5 लोगों का स्थान था। उसमें स्वरूप गोसाई और राय रामानंद, सीखी माहिती 3, तार भगनी अर्धजन। महाप्रभु के प्रिय भक्तों में 3.5 लोग थे। 3.5। तो 3 कौन कौन थे? तो 3 में नाम रख रहे हैं राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, सीखी माहिती 3, और उनकी बहन माधवी आधा।
ये 3.5 तार ठाई तंडुल मांगी आनिल हरिदास। ऐसे महान वैष्णवी जो महाप्रभु के परम प्रिय 3 लोगों 3.5 में एक थी, उसके यहाँ चावल मांगने हरिदास गए। तंडुल देखिए आचार्य अधिक उल्लास, बहुत सुंदर सुगंधित चावल रखे थे। तो चावल लेकर आए और उसका भोजन बना, भात बना और विविध प्रकार के व्यंजन बना और नींबू, लवण, अदरक आदि सब रख कर जगन्नाथ जी का प्रसाद, पीसा हुआ सौंठ, अदरक, नींबू और पाचक के सारे व्यंजन रखे। मध्याह्न करके जब महाप्रभु लौटे तो साल्यान देखकर, बहुत सुंदर चावल देखकर, सुगंधित चावल, महाप्रभु पूछते हैं ये उत्तम अन्न, ये तो तंडुल कहाँ थे पाइला, इतना बढ़िया चावल कहाँ से लाए? आचार्य कहे माधवी पास मांगी आनिया, माधवी के यहाँ से चावल मंगाए हैं। अच्छा, प्रभु कहे कौन जाई मांगी आनिला, कौन लाया वहां से? छोटे हरिदास नाम आचार्य कहिला, कहे छोटा हरिदास लाया। अच्छा, बड़ा बढ़िया प्रसाद, अन्न प्रशंसिया प्रभु भोजन करिला, खाए तो खूब प्रशंसा करके, बड़ा सुगंधित है, थोड़ा और दीजिए। निज गृह आसी गोविंदेरा आज्ञा दिला, खाए तो खूब प्रशंसा करके, लेकिन जब आ गए गंभीरा में अपने आवास में, तब गोविंद को कहे, गोविंद जो उनका सेवक था, आज है ते मोर आज्ञा पालीवा, एक मेरी आज्ञा का पालन करना, छोटे हरिदास यहाँ आसीते ना दीवा, छोटे हरिदास को मेरे यहाँ नहीं आने देना, ठीक है? द्वार मना, एकदम गेट के भीतर नहीं आना है। गोविंद कह दिया है, भाई महाप्रभु निषेध कर रहे हैं। हरिदास दुखी है मने, की लागिया द्वार मना कह नहीं जाने, क्यों मना कर दिए बताए ही नहीं। 3 दिन तक हरिदास अनशन कर लिया, उपवास, कोई भोजन नहीं, कुछ नहीं। स्वरूप दामोदर आदि सब राय रामानंद महाप्रभु से पूछते हैं कि क्या हो गया महाप्रभु, छोटा हरिदास कौन अपराध कर दिया? बहुत सुंदर गाता था। कौन अपराध प्रभु कैल हरिदास, की लागिया द्वार मना करे उपवास, क्यों मना कर दिए? वो तो उपवास कर रहा है। प्रभु कहे बैरागी करे प्रकृति संभाषण, सन्यासी होकर स्त्री से बात करता है। देखिते न पारो आमी ताहार बदन, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। तो सन्यासी होकर स्त्री से बात क्या? स्त्री कैसी थी? वृद्धा माँ की तरह, दादी की तरह बल्कि थी, और वैष्णवी थी, नाम जपती थी। दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दारवी प्रकृति हरे मुनि रे मौन। कहते हैं कि ये दुर्वार इंद्रिया है, ये विषय को पकड़ती है और काठ की स्त्री मुनि के मन को भी प्रभावित कर देती है। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वान समपि करसति। भागवत का श्लोक बोल रहे हैं। व्यक्ति को अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि बड़े से बड़े विद्वान की भी चित्त को खींच देती है। एकांत में रहने का निषेध कर रहा है भागवत, कर रहे हैं कि यह श्लोक मनु संहिता में भी है और भागवत में भी। भागवत के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के 17 नंबर का श्लोक है। मात्रा, मात्रा माँ, स्वस्रा बहन और दुहित्रा अपनी बेटी के साथ ना विविक्ता सनो भवेत। विविक्तासन, अब एक आसन पर बैठना नहीं चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि करसति, विद्वान के चित्त को भी खींच देती है। और क्षुद्र जीव जब मरकट वैराग्य करिया, इंद्रिया चलाइया बोले प्रकृति संभाषिया, ये बंदर की तरह वैराग्य, यही सन्यासी का धर्म है। बंदर बंदरी आपस में लड़ते हैं, कुछ देर के बाद एक दूसरे को देखते हैं, फिर मिलते हैं, फिर संग, ऐसा ये इसी को सन्यास कहते हैं। ये तो कही महाप्रभु अभ्यंतर गेला, मुझसे बात मत करो उसके विषय में। कोई भी गोसाई आवेश देखी सभे मौन हिला, बोली बाप रे, सब चुप हो गए। 8 दिन सभे मिली प्रभु चरण, फिर सब लोग मिलकर दूसरे दिन आए, टोटल लोग। हरिदास लागी किसो निवेदन कैला, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, 1 सप्ताह हो गया
अल्प अपराध प्रभु करह प्रसाद, तबे शिक्षा हईल न करिबे अपराध। अब कोई नहीं ऐसा करेगा, एकदम हो गया प्रभु। प्रभु कहे मोर बस नहीं मोर मन, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। प्रकृति संभाषी बैरागी ना करे दर्शन। जो स्त्री को स्त्री भी नहीं कहते थे, प्रकृति कहते थे। प्रकृति संभाषी जो बैरागी है, स्त्री से बात करने वाला सन्यासी, उससे मेरा मन नहीं बात करना चाहता है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। निज कार्य जहां सबे छाड़ वृथा कथा, अपने अपने काम में जाओ, व्यर्थ की बातें मत करो। पुनः यदि कहो आमा ना देखी बे था, अगर दोबारा इसकी चर्चा कर दिए तो मुझको आप लोग पूरी में नहीं देखोगे। ये तो सुनी सबे निज करने हस्त दिया, बाप रे बाप, ऐसा न हो कान पर हाथ दिए कि महाप्रभु करें पूरी से ही भाग जाओ। निज निज कार्य सबे गेल तो उठिया। महाप्रभु मध्याह्न करने चले गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। 8 दिन सबे परमानंदपुरी स्थाने, प्रभु के प्रसन्न कर कैला निवेदन। तो परमानंदपुरी महाप्रभु के एक घनिष्ठ व्यक्ति थे, उनसे सब लोग कहे कि आप कहिए ना, वो बड़े थे, बुजुर्ग थे। पूछिला की आज्ञा के ने हैला आगमन। प्रभु उनको नमस्कार किए, बैठाए, बड़े आदर से बैठाए, और इसके बाद पूछते हैं क्या आज्ञा है, कैसे आपका आगमन हुआ। तो कहते हैं हरिदास प्रसाद लगी कैला निवेदन, हरिदास पर कृपा कीजिए। सुनिया कहे न प्रभु सुनह गोसाई, सब वैष्णव लैया तुम्हें रह ठाई। आप इस तरह की बात करते हैं तो सारे वैष्णव समाज से भरा हुआ है पूरी, आप यहीं रहिए, मोरे आज्ञा है मुई जाऊंगा लालनाथ। अकेले रहिबा तहाँ गोविंद मात साथ, मेरे साथ गोविंद रहेगा मेरा सेवक, और मैं अलालनाथ में रहूंगा, आप लोग पूरी में रहिए। वहां से दक्षिण पश्चिम की ओर है अलालनाथ। तो बोली प्रभु यदि गोविंद बुलाइया, पूरी नमस्कार करी उठिला, पूरी गोविंद चलो हम लोग अलालनाथ चाहते हैं। आप रहिए इन वैष्णवों के साथ, आप हरिदास के साथ रहिए, जिसके साथ रहना हो बस। अब तो चल दिए महाप्रभु आस्ते व्यस्ते पूरी गोसाई। प्रभु आगे गेला अनुनय करी प्रभु, अरे प्रभु ऐसा मत कीजिए, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, कान पकड़ता हूं, आप यहीं रहिए। तो कहने का कहना हो गया है तो चल दिए। तुम्हार जे इच्छा करो स्वतंत्र ईश्वर के बलिते पारे तुम्हारे ऊपर। ना 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 ना, मैं कभी नहीं कहूंगा, आप यहीं रहिए, यहीं रहिए। लोक हित लागी तुम्हार सब व्यवहार, आमी सब ना जानी गंभीर हृदय तुम्हार। आप जगत को शिक्षा देने के लिए कुछ भी करते हैं, मैं नहीं कहूंगा। ये तब बलि पूरी गोसाई गेला निज स्थाने, रोक दिए। उम्र में बड़े थे, बुजुर्ग थे, बात मानकर महाप्रभु। तब स्वरूप गोसाई को पता चल गया, स्वरूप दामोदर को, कि बाप रे अब तो कुछ नहीं होगा, हो गया। एक अग्नि भी छोड़कर देख लिया, कोई असर नहीं है। तब कहे हरिदास से कि सुनो हरिदास, सबे तुम्हार हित वांछा करह विश्वास। प्रभु हठे पड़ी आछे स्वतंत्र ईश्वर, कभू कृपा करिबेन जाते दयालु अंतर। हृदय से तो बहुत कोमल है, लेकिन बाहर से ऐसा व्यवहार दिखा दिए। तुम हठ छोड़ो, भोजन करो, स्नान करो, इस तरह से उपवास करना ठीक नहीं है। चलो हमारी बात मानो, मेरा मान रखो। तो हरिदास उनकी बात मानकर स्नान किया, भोजन भी किया, प्रभु को दूर से जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किया। महाप्रभु कृपा सिंधु की पारे बुझीते, प्रिय भक्त दंड करे धर्म बुझाईते। अपने प्रिय भक्त को ऐसा दंड दे रहे हैं, कौन इसको समझ सकता है। अब भक्तों को बहुत कष्ट हो रहा है। देखी त्रास उपजिलो शब्द भक्त गणे, सारे भक्तों को कष्ट हो रहा है हरिदास की स्थिति देखकर। स्वप्ने अछाड़िय सबे स्त्री संभाषण। अब प्रगट की बात क्या है, स्वप्न भी नहीं आ सकता है, ऐसा कठिन स्टेप ले लिए। यही मते हरिदास एक बत्सर गेला। ऐसे इंतजार करते करते हरिदास का 1 साल बीत गया, फिर भी महाप्रभु की कृपा नहीं हुई। तो रात्रि के अवशेष में महाप्रभु को दंडवत करके, मन ही मन प्रणाम करके, चरण छूकर प्रयाग के लिए चल दिए छोटे हरिदास। प्रयाग में आए, संकल्प किए कि अब यह मुंह नहीं दिखाऊंगा। बस त्रिवेणी में प्रवेश करके जय गंगे शरीर छोड़ दिए। इस पर भी बहुत प्रश्न है कि आत्महत्या कर लिए। से ही क्षणे दिव्य देह प्रभु स्थाने आइला। जो ही शरीर पूरा हुआ, दिव्य शरीर पाकर, गंधर्व का शरीर प्राप्त करके वो आ गए पुरी में। गंधर्व देह गान करे न अंतर्धाने।
छुप करके महाप्रभु को सुनाते थे पद। रात्रि प्रभु सुनाए गीत अन्य नहीं जाने, महाप्रभु भी सुनते थे। एक दिन महाप्रभु पूछिला भक्त गणे, एक दिन भक्तों से पूछे कि हरिदास कहाँ, तारे आना है खाने, हरिदास कहाँ है, उसको बुलाइए ना। तो सारे भक्त लोग अब सोचने कहाँ हरिदास है, कहाँ, सबे कहे हरिदास 1 साल तक तो रहा, इसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। सुनी महाप्रभु ईशत हंसिया रहीला, सब भक्त गण मने विस्मय हईला, अरे बाप रे, जब बुला रहे हैं तो है ही नहीं, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। जगदानंद स्वरूप, गोविंद, काशीश्वर, शंकर, दामोदर, मुकुंद, सब लोग ढूंढ रहे हैं। तो एक दिन आवाज सुनाई दिया हरिदास का, सब लोग आवाज, उसके कंठ स्वर प्रसिद्ध था, बड़ा सुंदर कीर्तन करता था। मनुष्य कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन आवाज तो हरिदास का है। तो गोविंद आदि सब करके अनुमान करते हैं कि लगता है कि विष खाकर आत्महत्या कर लिया और अब प्रेत बन गया। विष खाइया हरिदास आत्मघात कैला, से ही पापे जानी ब्रह्म राक्षस भइला। अब लगता है कि ब्रह्म राक्षस हो गया। आकार न देखी मात्र सुनी तार गान, स्वरूप कहे न ये मिथ्या अनुमान। स्वरूप दामोदर कहते हैं ये गलत अनुमान है, एकदम गलत, ऐसा नहीं हो सकता। आजन्म कृष्ण कीर्तन, प्रभु रसेवन, प्रभु कृपा पात्र मार क्षेत्र मरण। वह नाम जप किया है, महाप्रभु की सेवा किया है, प्रभु का कृपा पात्र है और धाम में शरीर छोड़ा है, वो ब्रह्म राक्षस कैसे होगा। दुर्गति ना है तार सदगति जे है, प्रभु भंगी यही पाछे जानी बा निश्चय, बाद में पता लगेगा, ऐसा नहीं है। एक दिन प्रयाग से एक नवदीप का वैष्णव आया, वो वैष्णव जानते थे, जाकर श्रीवास जी से कहे ऐसी घटना हो गई। श्रीवास आदि मने विस्मय है लोग। जब रथ यात्रा के समय बंगाल से सब लोग भक्त आए तो हरिदास कहा, यदि श्रीवास पूछिला, श्रीवास जी पूछे महाप्रभु से कि हरिदास कहाँ है, तो महाप्रभु उत्तर क्या दिए हरिदास से जानते हैं, स्वकर्म फल भुग पुमान। प्रभु उत्तर दिला, जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। तब श्रीवास जी सारा वृत्तांत कहे, जैसे संकल्प तैसे त्रिवेणी प्रवेशिला। इस तरह संकल्प करके त्रिवेणी में प्रवेश कर गए। सुनी प्रभु हासी, कहे सुप्रसन्नचित, हंस कर कहते हैं, प्रकृति दर्शन कैले यही प्रायश्चित। सन्यासी होकर स्त्री से बात करता है, उसका यही प्रायश्चित है। अब भी नहीं कोमल हो रहे हैं, हद कर दिए एकदम। स्वरूप आदि मिली सब विचार करीला, त्रिवेणी प्रभावे हरिदास प्रभु पद पाइला। शरीर त्रिवेणी में छोड़ा, इसलिए प्रभु का स्थान प्राप्त कर लिया। यही मत लीला करे सचिर नंदन, जहां सुनी भक्त गणे जुड़ाए कर्ण मन। ऐसी लीला करते हैं। अपने कारुण्य लोक के वैराग्य शिक्षण, स्वभक्त गाढ़ अनुराग प्रकटीकरण, तीर्थेर महिमा निज भक्तेर आत्मसात। एक लीलाए करें प्रभु कार्य 5-7। एक लीला में 5-7 काम किए। क्या क्या? आपन कारुण्य, अपनी करुणा, जगत को वैराग्य की शिक्षा, स्वभक्त के अपने भक्त के प्रति गाढ़ अनुराग और तीर्थ की महिमा, त्रिवेणी की महिमा, निज भक्त का आत्मसात, अपने भक्त को अपने साथ लेना। एक लीलाएं करें प्रभु कार्य 5-7। मधुर चैतन्य लीला समुद्र गंभीर, लोके नाही बूझे बूझे जेई भक्त धीर। चैतन्य महाप्रभु की इस महिमा को साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे, इसको तो वही सीरियस भक्त, गंभीर भक्त समझता है। इसलिए विश्वास करिया सुन चैतन्य चरित्र, तर्क ना करिह तर्के हवे विपरीत। इसमें कोई तर्क का गुंजाइश नहीं है, तर्क करने से लीला उल्टा फल देने लगता है। इसलिए विश्वास करके चैतन्य चरित्र सुनो। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इस प्रकार श्रीपाद रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की आशा रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित कह रहे हैं। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधे।